हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हम पढ़ रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट सेकंड के बारे में। एंड हमारी जो यूनिट फर्स्ट है फार्मास्यूटिक फर्स्ट की, वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली उसमें हमारे 4 चैप्टर्स थे, तो वो आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी सभी चैप्टर्स की, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक, या फिर आप लोग डायरेक्टली सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट सेकंड के बारे में, जिसमें हमारी बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस है, चैप्टर 2 पाउडर्स, एंड चैप्टर 3 है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पे हम यूनिट सेकंड के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, इनको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे, नहीं तो मतलब इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको हम लेक्चर वाइज ही इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं वेट एंड मेजर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम के बारे में। जो यहाँ पे हमारा इंपीरियल एंड मैट्रिक सिस्टम वाला है, ये थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग बोरियत फील कर सकते हैं। लेकिन जो आगे के हमारे जितने भी टॉपिक्स होंगे आगे वीडियो लेक्चर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो आज हम इस वाले वीडियो में हम इंपीरियल मैट्रिक सिस्टम को मतलब कवर करेंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अपने कुछ टॉपिक्स को जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग परसेंटेज सोल्यूशंस, एलिगेशन, प्रूफ, स्प्रेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो इसको हम अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम वेट एंड मेजर्स को ही यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा इंपीरियल मैट्रिक सिस्टम है। बहुत लोग होते हैं, मतलब ये हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है चैप्टर फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, तो बहुत लोग इसको स्किप करा देते हैं बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्विक फार्मा में अपने सभी टॉपिक्स को मतलब कवर करेंगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो कैलकुलेशन पार्ट हो, चाहे थ्योरी पार्ट हो, चाहे जैसा पार्ट हो, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बिकॉज हर एक टॉपिक हमारे यहाँ पे एग्जाम का पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो क्या पता अगर ये वाला टॉपिक आ जाए, अगर आपने स्किप कर दिया तो क्या पता आप वहाँ पे ना लिख पाएँ, तो आपकी मतलब आप ही का तो लॉस होगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पार्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी टॉपिक आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में, जिससे कि आप लोग अगर आ भी जाता है तो आप लोग उसको लिख के आ सकते हैं आराम से, अगर पढ़ लेंगे तो। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम सबसे पहले इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कि एक्चुअल में हमारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होती क्या है। अब जैसे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को अगर हम देखें तो ये हमारी इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हम लोग लैब वगैरह में जाते हैं, आप लोग मतलब लैब वगैरह में जाते ही होंगे, तो वहाँ पे हमारे जितने भी जैसे फार्मास्यूटिक्स में हो या जितनी भी हमारी लैब्स वगैरह होती हैं, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, हमारे कैलकुलेशन वाला पार्ट नंबर्स में आता है। जैसे कि हमारी कोई वैल्यू आई 0.02, ठीक है, तो इसकी मतलब ये हमारे किस वजह से आई, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की तभी तो ये हमारा आंसर आया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट इसीलिए ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ को मतलब उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, या फिर उसको देखना कि वो कितने ग्राम है, और किसी भी चीज़ की हम कैलकुलेशन करें तो अगर सिंपली कैलकुलेशन का मतलब समझे तो कैलकुलेशन वाला हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हम एक्सपेरिमेंट से पहले भी इसको हम कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट भी कैलकुलेशन हमारी की जाती है। यहाँ पे हम पढ़ें तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी इन फार्मेसी। बिकॉज यहाँ पे ये हमारे मतलब ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं कि हमारी क्यों ज़रूरी होती है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन होती है, ये हमारी फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है हमारी फार्मेसी में, जिसको हम पढ़ते हैं अपने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के। तो अब ये ज़रूरी क्यों होता है, यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स दी गई हैं, इससे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। जैसे कैलकुलेशन हमारी जैसे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में जो हमारे रिजल्ट वगैरह आता है तो हमारे कैलकुलेशन से ही तो आता है, तो इसीलिए हमारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन मतलब जो मेडिसिन वगैरह होती है उनको प्रिपेयर करने में, डिस्पेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी आजकल तो टैबलेट फॉर्म में आती है, जैसे हम लोग लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो वो सारी मतलब पैक्ड हमको मिलती हैं। लेकिन ये हमारी काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हमारे लैब्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जो मेडिकेशन के बनाने में एंड उसको डिस्पेंस करने में, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर सेकंड आ जाता है इट हेल्प्स ड्यूरिंग एनालिसिस टू प्रिपेयर केमिकल और टू फाइंडिंग रिजल्ट्स। अब जैसे कि हम जो एनालिसिस होती है, तो जो हम एनालिसिस करते हैं किसी भी केमिकल को प्रिपेयर करने के लिए, तो वहाँ पे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमको वो कितना ग्राम लेना है, सोल्यूट कितना ग्राम लेना है, सॉल्वेंट
इंग्रेडिएंट कितने ml लेना है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट ही यहाँ पे आता है। तो जिससे कि हमें हेल्पफुल हो जाती है उसके रिजल्ट को फाइंड करने में। फिर हमारी थर्ड पॉइंट आती है, एन एरर मेड इन डोजेस कैलकुलेशन कैन हार्म अ पेशेंट। एंड अगर मान लो जैसे कि डोजेस कैलकुलेशन में अगर कहीं भी एरर आ जाता है तो ये किसको हार्मफुल होता है, पेशेंट को हार्मफुल होता है। जैसे कि अब कोई भी मेडिसिन है, दवा है, तो जो भी हम जैसे पाउडर फॉर्म में दी जा रही है तो उसको कैलकुलेट, अगर हम उसकी डोज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अच्छे से, वो तो कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके इफेक्ट किसको पड़ेगा, हमारे पेशेंट को पड़ेगा। इसीलिए डोजेस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फार्मेसी एरा में, ठीक है। तो जिसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जितना इम्पॉर्टेंट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उतना ही हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कैलकुलेशन भी ज़रूरी है। कैलकुलेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेट एंड मेजर्स के बारे में। वेट मतलब कितना होता है, किसी भी चीज़ का हम वेट करते हैं। जैसे आप लोग चावल, आटा, गेहूँ कुछ भी लेने जाते हो तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को वेट करके आप लोग को देते हैं। मेज़र करना, किसी चीज़ को नापना या फिर तौलना, मतलब कि जैसे मेज़र कर, अब जैसे ऑयल लेने जाते हैं आप लोग, जो मस्टर्ड ऑयल होता है तो वो लोग मेज़र करके ही तो देते हैं, मतलब 1 लीटर देना है तो उसको मेज़र करते हैं। बाकी चीनी लेने आते हैं, आपको कितनी केजी चाहिए तो वो उसको मेज़र करके ही आप लोग को हैंड ओवर करते हैं, तो वो कहलाती है हमारे यहाँ पे मेज़र। तो मेज़र यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, किसी चीज़ को नापने की। एंड वेट यहाँ पे, अब मेज़र तो मतलब किसी चीज़ को नापना, एंड वेट यहाँ पे वेट हमारा होता है जैसे कि यूनिट। अब उसको किस चीज़ में हम नाप रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम में नाप रहे हैं या फिर किस चीज़ में मेज़र कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम 1 किलो चीनी ले रहे हैं तो वो हमारी क्या करी जा रही है, तौली जा रही है। तो वो हमारे जैसे कि कोई भी पाउडर या फिर कोई पाउडर फॉर्म है, तो वो अगर 1 किलो हम ले रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है, केजी में आ जाता है। तो वो हमारे किस में आएगा, वेट में आएगा। इस वेट एंड मेजर्स में हमको यही पढ़ना है, कोई भी सब्सटेंस या फिर इंग्रेडिएंट है उसको हम किस तरह से मेज़र करते हैं और किस तरह से उसका वेट करते हैं, उनकी यूनिट क्या है एंड कैसे क्या है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वेट एंड मेजर्स में उन्हीं, मतलब जो हमारे डोज सब्सटेंस होते हैं फिर इंग्रेडिएंट होते हैं, उन्हीं को मेज़र या फिर वेट करने के लिए यहाँ पे हमारे 2 मेजर पार्ट्स आते हैं। दो, जैसे कि हमारा पहला आ जाता है इंपीरियल सिस्टम, 2 सिस्टम आएंगे, इंपीरियल सिस्टम एंड द मैट्रिक सिस्टम। तो चलिए इनको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा जान लें तो हमारा जो इंपीरियल सिस्टम है ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम है, लाइक ब्रिटिश वगैरह के टाइम पे चलता था, जो मतलब पुराने ज़माने में बहुत साल पहले ये हमारा इंपीरियल सिस्टम आया था और यही हमारा चलता था। आज मतलब आजकल इसको यूज़ नहीं किया जाता है इंपीरियल सिस्टम को। एंड जो हमारा सेकंड है द मैट्रिक सिस्टम, ये हमारा मॉडल सिस्टम है जिसको आज तक यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो हमारा इंपीरियल सिस्टम है इसको रिप्लेस किसने किया, हमारे मॉडल सिस्टम ने, जो कि हमारा एक मैट्रिक सिस्टम है। ये हमारा मॉडल है तो इसको किसने रिप्लेस किया, हमारे मैट्रिक सिस्टम ने इंपीरियल सिस्टम को रिप्लेस किया। क्योंकि हमारा ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा कभी कभी 5, 7 एंड 10 मार्क्स में हमारा आ सकता है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपीरियल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम। ये हमारा सबसे पुराना सिस्टम था हमारे वेट एंड मेजर्स के लिए। एंड ये हमारा फर्स्टली डिफाइन किया गया था ब्रिटिश वेट एंड मेजर एक्ट के दौरान 1824 में, सन 1824 में ये हमारा डिफाइन किया गया था ब्रिटिश वेट एंड मेजर एक्ट के दौरान। एंड इट इज़ नॉट यूज टू मच इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि हमारे यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे 1970 में हमारा जो ये वाला इंपीरियल सिस्टम था ये हमारा किसके थ्रू रिप्लेस किया गया, मैट्रिक सिस्टम ने इसको हमारे 1970 में इसको रिप्लेस कर दिया हमारे इंपीरियल सिस्टम को। अब ये भी हमारे जो इंपीरियल सिस्टम है ये भी हमारे कुछ 2 टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है, पहला सिस्टम हमारे यहाँ पे आ जाता है अवॉइड डिप्लॉयड सिस्टम। अब इसमें जाना जाए तो मतलब कमर्शियल यहाँ पे हमारे कमर्शियल सप्लाई में क्या होता था, जो हमारे केमिकल्स वगैरह थे, सब्सटेंस वगैरह थे, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा बल्क में आते थे। बल्क में मतलब जैसे बोरी के बोरी आते थे, तो उसको उस चीज़ को हम, उन सब्सटेंस को या फिर पाउडर को हम किस में मेज़र करते थे, स्टैंडर्ड यूनिट्स में, मतलब उसको यूज़ किया जाता था, तो उसको हम मेज़र करते थे, फिर उसका वेट करते थे अवॉइड डिप्लॉयड सिस्टम में। उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट थी वो हमारी आउंस या फिर पाउंड्स में मतलब यूज़ की जाती थी। अब यहाँ पे इसकी कुछ यूनिट्स वगैरह लिखी हुई हैं, ये आप लोगों को कंपलसरी है याद करना, तभी आप लोगों को मतलब इसके जैसे अगर मेज़र वगैरह का कैलकुलेशन वगैरह करना होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। अब ये हमारा होता है एक OZ, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा OZ है इसको हम क्या कहते हैं, आउंस कहते हैं। तो ये हमारा एक OZ, एक आउंस हमारा इसके बराबर होता है 437.5 ग्राम ग्रेन, ठीक है। तो ये हमारा GR क्या है, ग्रेन है।
ग्रेन्स में यहाँ पे हमारी एक यूनिट कहलाती है। एंड एक LB मतलब कि यहाँ पे हमारा 1 पाउंड एवर होता है, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, 160 Z के बराबर होता है। Z मतलब 160 आउंस के हमारा बराबर होता है। एंड 7000 ग्रेन, यानी कि 160 आउंस में हमारे कितने ग्रेन्स हो जाएंगे, 7000 ग्रेन्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो 1 आउंस था तो ये हमारा किस में था, 437, तो ये हमारे कितने ग्रेन में था, 5 ग्रेन में था। यानी कि यहाँ पे हमारे 1 पाउंड के अंदर 7000 ग्रेन यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन समझ सकते हैं। एंड मतलब इनको आप लोग को याद तो करना कंपलसरी है, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड सिस्टम आता है एपोथेरिस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा एक ऐसा फर्स्ट सिस्टम था जो कि हमारे फिजिशियन फार्मासिस्ट के द्वारा थ्रू मेजर किया गया था। एंड दिस सिस्टम ओरिजिनेटेड इन ग्रीस, ये हमारा ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था ये वाला हमारा सिस्टम। एंड क्वार्ट्स एंड गैलन आर यूज्ड एज यूनिट ऑफ वॉल्यूम्स, यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम्स की जो यूनिट यूज़ हुई थी वो हमारी क्वार्ट्स एंड गैलन्स में मतलब यूज़ की जाती है हमारे वॉल्यूम्स में। एंड इसमें जो हमारे ग्रेन्स GR मतलब कि हमारे ग्रेन्स इज टेकन एज स्टैंडर्ड ऑफ वेट, ये हमारे मतलब जो ग्रेन्स है इसको हम एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वेट के हिसाब से इसको हम देखते हैं। यानी कि लिए वॉल्यूम्स के यहाँ पे हमें क्वार्ट्स एंड गैलन्स की यूनिट यूज़ की जाती है। एंड हमारा जो ग्रेन्स है इसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड ऑफ वेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 पाउंड एपोथ मतलब कि 1 पाउंड हमारा किसके बराबर है, 12 आउंस के बराबर है। एंड 1 आउंस किसके बराबर है हमारे, अब वहाँ पे हमारा एवॉय आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एपोथ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे एपोथ कैरिज सिस्टम के अंदर है। एंड 1 आउंस बराबर होता है हमारा 8 ड्रम, इसको हम द्रम के नेम से मतलब जानते हैं। एक द्रम हमारा किसमें होता है, 3 स्क्रैपल्स, ठीक है, और 60 ग्रेन्स के बराबर। एंड 1 स्क्रैपल्स इसके बराबर होता है 20 ग्रेन्स के बराबर होता है। एंड 1 पाउंड 1 LB मतलब 1 पाउंड हमारे किसके बराबर होता है, इसमें हमारे एपोथेरिस सिस्टम में 1 पाउंड हमारे किसके बराबर होता है, 5760 ग्रेन्स के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे किसके लिए आ जाता है, ये हमारी वेट के लिए आ जाता है। तो इसको हम वेट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम में हमारा 1 गैलन किसके बराबर होता है, 4 क्वार्ट्स के बराबर होता है। इसमें हमारे 8 पिंट्स आते हैं, ठीक है। एंड क्वार्ट्स 1 क्वार्ट किसके बराबर होता है, 2 पिंट और 32 फ्लूइड O के बराबर होता है। अब 1 फ्लूइड आउंस हमारे किसके बराबर होता है, 8 फ्लूइड ड्रेचम। एंड 1 फ्लूइड ड्रेचम हमारे किसके बराबर होता है, 3 फ्लूइड स्क्रैपल्स, और इसको हम 60 मिनट्स भी बोल सकते हैं। एंड 1 फ्लूइड स्क्रैपल्स हमारे किसके बराबर होते हैं, 20 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हमारे फॉर वॉल्यूम के लिए, ये हमारा वेट के लिए था, ये हमारे वॉल्यूम के लिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट क्या था, एपोथेरिस सिस्टम के बारे में। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे के लिए आप लोगों के लिए इजी होगा। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारा इम्पीरियल सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारे 2 सिस्टम्स होते हैं, एवोपोल सिस्टम एंड एपोथेरिस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड सिस्टम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा मैट्रिक सिस्टम है। ये हमारा एक तरीके से क्या था, मॉडर्न सिस्टम है जो हमारा आज भी चल रहा है। इट इज़ क्रिएटेड इन फ्रांस इन 1799, ये हमारा किस में क्रिएट हुआ था, हमारे 1799 में क्रिएट हुआ था। इट इज़ वाइडली यूज सिस्टम, ये हमारा वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये वाला हमारा जो मैट्रिक सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। एंड ये बेसिकली हमारे मेजरमेंट एंड वेट एंड वॉल्यूम्स के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ वेट एंड वॉल्यूम्स के लिए हमारा बेसिकली यूज़ किया जाता है। एंड इट इंक्लूड्स यूनिट, ये हमारी कुछ यूनिट्स को इंक्लूड करता है जैसे कि मीटर, लीटर और ग्राम्स, ठीक है। एंड सेकंड आ जाता है इट इज़ बेसिकली अ डेसिमल सिस्टम, ये हमारा एक तरीके का डेसिमल सिस्टम है जिसमें हमारी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी किए जाते हैं बाई 10, ठीक है। अब ये हमारा तो मैट्रिक सिस्टम में हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो हमारी किलोग्राम की होती है। ये हमारी आप लोग को यूनिट दिख जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 किलोग्राम में हमारे होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। एंड 10 हेक्टोग्राम में हमारे होते हैं 100 ग्राम्स। एंड 100 डेकाग्राम में हमारे होते हैं 10 ग्राम्स। 1 ग्राम में हमारा आता है 1 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए होता है, केजी के लिए होता है। ये हमारा हेक्टोग्राम के लिए होता है एंड डेकाग्राम के लिए होता है। बाकी 1 डेसीग्राम में हमारा होता है 1/10 मतलब कि 0.1 ग्राम। एंड 100 सेंटीग्राम में हमारा होता है 1/100
और 0.01 ग्राम। और यहाँ पे हमारे मिलीग्राम में हमारा कितना आता है, 1000 मिलीग्राम में हमारा 1/1000 और 0.001 ग्राम आता है। और ये हमारा यूजी में कितना आता है, 0.000001 ग्राम आता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी आ जाती है लास्ट में कन्वर्जन टेबल। तो वेट के लिए अगर देखी जाए तो 1 किलोग्राम में हमारा 22 LB होते हैं एंड 1 आउंस में हमारे 30 ग्राम होते हैं। 1 LB मतलब 1 पाउंड्स में हमारे 450 mg होता है, ये हमारा वेट के लिए होता है। एंड 1 ग्रेन में हमारा कितना होता है, 65 mg मतलब कि 65 मिलीग्राम होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के लिए देखा जाए तो 1 ड्रॉप में हमारा 0.06 मिलीग्राम होता है। 1 टीस्पून में हमारा 5 ml होता है। 1 टेबल स्पून में हमारा 15 ml होता है। 1 टी कप फुल में हमारा 120 ml होता है। तो ये हमारी हो जाती है एक टाइप से कन्वर्जन टेबल। तो इसी हिसाब से आप लोग जितने भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये अगर आप लोग याद कर लेंगे थोड़ा बहुत तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को ये कैलकुलेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन वाला बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेट एंड मेजर्स के बारे में, इसमें हमारे बेसिकली कितने 2 सिस्टम्स होते हैं, इंपीरियल सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम। एंड इंपीरियल सिस्टम में हमारे 2 सिस्टम आते हैं, एवोडिपोल सिस्टम एंड एपोथेरिस सिस्टम। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा आ जाता है मैट्रिक सिस्टम। तो इसमें हमारे कन्वर्जन टेबल होती है वेट के लिए एंड वॉल्यूम के लिए, एंड इसकी हमारी ये सारी चीज़ें ये हमारी कन्वर्ट की जाती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। इसको तो हमने शॉर्ट में कवर कर लिया इस वीडियो में। तो अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसकी जो नोट्स वगैरह हैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसकी जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 1 है वो सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो thank you for watching my video and do like, share, comment and subscribe to my video and take care of yours and your family.